आश्रम के नए बाबा, हमारा गधा। हरिओम हरिओम। भाइयों और बहनों, ये है बाबा भस्मदेव, भस्म आश्रम के नए बाबा, बाबा भस्मदेव पार्ट 2, लाइव एंड एक्सक्लूसिवली ऑन प्रवचन टीवी। कैमरामैन भगत के साथ मैं भक्ति भाटिया, ऋषिकेश के ऊपरी इलाके से। भाभी भैया तो बाबा बन गए, बाबा भाभी। मेरा गधा प्रसाद मुझे छोड़ के बाबा बन गया। हे भगवान, ये नागिन फिर से छोड़ गए रे बालम। हाय अकेला छोड़ गए बालम। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे क्या लग रहा है कि इस बार भी ना इस गधे की ये कोई गधापंती है। ये जब अपना मुंह खोलेगा और ई बोलेगा ना, सारी पब्लिक मिलकर ऐसी धुलाई करेगी ना इसकी कि सारी बाबापंती भूल जाएगा। देख लेना। बोलो बाबा भस्मदेव पार्ट 2 की। बोलो बाबा भस्मदेव पार्ट 2 की। ये लोग इतना हिल क्यों रहे हैं? बाबा, भक्त लोग हिल नहीं रहे हैं, बल्कि मन ही मन जोर जोर से आपका नाम ले रहे हैं, क्योंकि बाबा भस्मदेव पार्ट 1 को चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारे बाबा अपने भक्तों से हमेशा कहा करते थे कि जस्ट चिल, चिल्ला मत। पर भाभी, हमको तो चिल्लाने में बड़ा मजा आता है। देखो ऐसे। बाबा, ये क्या कोई मंत्र है? लो, ये मंत्र नहीं है, ये तो एक यंत्र है, यंत्र। क्या बोल रही है गधा कहीं का? क्योंकि कहानी प्रजातंत्र है और 26 जनवरी को आता गणतंत्र है। हमारे देश में ना प्रजातंत्र है, इसलिए हमारा मन स्वतंत्र है और इन लोगों के दिमाग में चल रहा षड्यंत्र है। हमारे बाबूजी के पास ना इनके लिए भी यंत्र है, और जो ये मंत्र बोलेगा वो हमारा भक्त होगा, वरना वो यहाँ से बरभक्त होगा। बाबा, आप महान हैं। भक्ति और देशभक्ति का ऐसा अद्भुत ज्ञान सुनते ही मन को शांति मिली, शांति मिली। भक्तजनों, मेरे संग सब मिलकर जोर से बोलिए बाबा का ये मंत्र। हाँ देवी, पार्ट 2 को तो पार्ट 1 से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। धर्म, ये बाबा तो छा गया यार। छा तो गया है गुरु, लेकिन इसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बाबा भस्मदेव पार्ट 2। बोला बाबा भस्मदेव पार्ट 2 की जय। भैया ये जनता तो पागल हो जा रही है। डो। अरे इनको क्या पता, ये हमारा गधा प्रसाद है। खुश तो मैं अभी बाबूजी को फोन करके खुशखबरी देता हूँ। अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता न करें बाबूजी, महताब सिंह गधा प्रसाद को जरूर ढूंढ निकालेंगे। कुछ नाश्ता मंगाऊं क्या? अरे नहीं राधेलाल जी, टेंशन हो रही है टाइट, खत्म हो चुकी है एपेटाइट। हे गंगा मैया, मेरे गधे का कुछ तो पता दे मैया। हाँ बेटा घोटक। हाँ बाबूजी हरिओम। गधे का कुछ पता नहीं चला बेटा। अरे बाबूजी, आपको एक खुशखबरी देनी है। हमें पता चल गया है कि गधा प्रसाद कौन से स्टेशन पर रुका है। प्रवचन चैनल। हाँ बोल रहा हूँ बाबूजी, हमारा गधा प्रसाद बाबा बन गया है। बाबा, बाबा भस्मदेव पार्ट 2। हरिओम, बाबा भस्मदेव पार्ट 2। बाबा भस्मदेव पार्ट 2? अरे बाबा का नाम है किसी फिल्म का नाम है? भस्मदेव, भस्म आश्रम,
यानी गधा प्रसाद को भस्म आश्रम वालों ने अपना बाबा बना दिया। ये तो बहुत बुरी खबर है बाबूजी। बेटा घोटक, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ बेटा। हाँ मैं करता हूँ। बाबूजी ये अब क्या कह रहे हैं राधेलाल जी? बाबूजी, राधेलाल बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भस्म आश्रम के भक्तों ने उस जगह को एक ऐसा स्थान बना दिया है जहां कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा। बाबूजी, मैंने खुद कई बार उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, पर कोई भी उनके खिलाफ गवाही देने के लिए सामने आता ही नहीं। मतलब? बाबूजी, भस्म आश्रम के भक्तों ने आपके गधा प्रसाद को अपना बाबा मान लिया है। अब अगर उनके बाबा को आप गधा प्रसाद साबित करने की कोशिश भी करोगे तो वो सब आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अरे लूट मचा रखी है क्या? मतलब खेल है कि ऐसे दुश्मन बन जाएंगे वो? हम वहां जाएंगे और उनसे कहेंगे यही हमारा गधा प्रसाद है, और मुझे मालूम है जब गधा प्रसाद हमें देखेगा ना तभी वही कहेगा कि हम उसके अपने हैं। तब तो उन्हें विश्वास करना पड़ेगा ना बाबूजी? बात तो तेरी सही है बेटा। उनका अंधविश्वास आपके विश्वास से कहीं ज्यादा पुख्ता और सख्त साबित होगा। आप कोशिश करना चाहें तो कोशिश करके देख सकते हैं, बट बाबूजी आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब आपने हाथ जोड़ के हाथ खड़े कर दिए। वाह वाह इंस्पेक्टर साहब। बाबूजी, मैं चाहकर भी इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूं बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, अगर खुद हाथ की ओट करके दिया जलाना नहीं आता तो कम से कम हवा को दोष मत दीजिए। हरिओम हरिओम। इंस्पेक्टर साहब, जिंदगी हर समय फूलों की सेज नहीं होती, कभी कभी संघर्ष का मैदान भी बन जाती है, और मैं संघर्ष करूंगा। मैं भस्म आश्रम जाऊंगा और अपने गधे को कैसे भी करके वापस लेके आऊंगा। और जाते जाते एक बड़े महत्वपूर्ण ज्ञान की बात आपको और बता देता हूं। चेहरे पर रुआब, जेब में गुलाब और हाथ में किताब रखने से कोई पंडित जी नहीं बन जाता। पंडित जी के बताए हुए आदर्शों और उसूलों पर चलो तो शायद आपका कुछ भला हो। आज के बाद पंडित जी की तस्वीर के सामने मत जाइएगा। नमस्ते। हरिओम हरिओम। ओ नागिन, तेरे पीछे पीछे घूमने से वहां नेटवर्क नहीं आने वाला। बाजू। नहीं लगा अभी तक। लग गया। हाँ बेटा। हेलो बाबूजी, हरिओम। हरिओम। बाबूजी, क्या आप भी हमें चिड़ियाघर के ट्रैक पर छोड़ के आप कौन से प्लेटफॉर्म पर टहल रहे हैं? भैया, कहीं बाबूजी टीवी पर गधा प्रसाद का प्रवचन सुनने तो नहीं बैठ गए? ले तू बात कर। हरिओम बाबूजी। हरिओम। बाबूजी, आप अभी उस आश्रम में जाइए और गधा प्रसाद का कान पकड़ के सॉरी गधा प्रसाद का कान पकड़ के उसको वापस ले आइए। हाँ बेटा, हाँ। एक मिनट। और बाबूजी, उसे मुर्गा भी बनाना वहाँ। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। मैं मुझे अभी जा रहा हूँ, अभी उसको लेके आऊंगा बेटा, और उसे मुर्गा भी बनाऊंगा मैं। सब ठीक हो जाएगा बेटा, फिक्र मत करो बेटा। मैं गधे को वापस चिड़ियाघर में लेके आऊंगा मैं। बाबूजी, गधा नहीं, हाँ बाबा भस्मदेव पार्ट 2 बोलिए। बात तो तेरी सही है बेटा। अच्छा रखता हूँ मैं। हाँ हरिओम बाबूजी। बाबूजी, ये क्या है? यहाँ टेंशन हो चुकी है फुल टाइट, एंड दिस इज नॉट राइट। अरे आपने भैया से उस आश्रम की सच्चाई के बारे में क्यों नहीं बताया बाबूजी? आपने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि हमारा गधा फंस चुका है और उसे बचाने के लिए पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए? बाबूजी, ये सब क्यों नहीं बताया आपने? पागल हो गया तू? क्या बताता उसे? जैसे मैं उसे बताता वो फौरन ऋषिकेश की बस पकड़कर यहाँ पहुंच जाता। अपने साथ साथ उन्हें भी उस अनदेखे अनजाने खतरे का हिस्सा बना देता मैं। बात को समझता तो है नहीं, उसे भी क्यों नहीं बता दिया?
फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। गधा प्रसाद को मैं अपने साथ यहाँ ऋषिकेश लेके आया हूँ और मैं उसे वापस भी लेकर जाऊंगा। बेटा कपी, तू एक काम कर, तू फौरन बस पकड़ के सीधा बनारस चला जा बेटा। मैं कैसे भी करके गधे को ले आऊंगा बेटा, तू चला जा। सॉरी बाबूजी, आप शायद ये भूल रहे हैं कि भैया और भावेश ने मुझे यहाँ आपकी हेल्प के लिए भेजा था। अब बाबूजी, मुश्किल चाहे आसान हो या कठिन, आपका ये छोटा बेटा कपी द छबरा बंदा है। कठिन से कठिन मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहेगा बाबूजी। हम यहाँ तीनों साथ आए थे, तीनों साथ ही जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। राधे लाल जी, आपको क्या हो गया? आपकी आंख में क्या चला गया जो आपकी आंख से पानी आ रहा है? बस ऐसे ही बाबूजी, ऐसे संस्कार देखने को कहाँ मिलते। अब तो देख लिए ना आपने, अब आप जाइए। हम आपको किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप पर भी ये कोई मुसीबत आए। आप जाइए। नहीं बाबूजी, जब तक गधा प्रसाद नहीं मिलता तब तक। मैं कह रहा हूं ना, आप जाइए। पहले हम लोग मुसीबत में हैं। प्लीज आप चले जाइए। राधे लाल जी, वैसे भी हम बाप बेटे को मिलकर कोई सलाह करनी है, आप समझते क्यों नहीं है? जाइए आप। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बाबूजी, लेकिन अब हम क्या करें और कैसे करें? या पहले कुछ नाश्ता करें? तुझे नाश्ते की पड़ी और उसे अच्छा करवा दूंगा बेटा। वो रास्ते में ऋषिकेश भोजनालय है ना, वहां तुझे भरपूर नाश्ता करवा दूंगा, समझा? ठीक। सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। हमें किसी तरह चुपचाप भस्माश्रम पहुंचना पड़ेगा और बिना किसी को बताए गधा प्रसाद को वहां से निकाल के लाना पड़ेगा। बेटा, क्या है, हमें वहां कोई नहीं पहचानता, ना तो वो आश्रम के संचालक और ना वहां के भगत। मुझे लगता है यही तरीका है। लेकिन बाबूजी, गधा प्रसाद तो हमें पहचान लेगा ना, वो आपके देख के चिल्लाने लगेगा, बाबूजी हम यहाँ हैं। सारा खेल खत्म बाबूजी, सब मट्टी पलीत हो जाएगा। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन फिर किया जाए? एक आइडिया है बाबूजी, क्यों ना हम बाबा भस्मदेव पार्ट 2 के परम भक्त बन के जाएं? कोई हमें नहीं पहचानेगा बाबूजी। इट्स अ ग्रेट आइडिया। बात तो तेरी ये भी सही है, पर ये बता, बाबा भस्मदेव के परम भक्त बनेंगे कैसे हम? वो मैं बना दूंगा, एकदम रीजनेबल। इसके भी पैसे लोगे? नहीं। आप फिर टपक पड़े। मैंने आपको कहा था ना, आप जाइए यहाँ से। बाबूजी, मैं गया ही नहीं था, यहीं पर खड़ा था। बाबूजी, अभी तक आपका साथ दिया है, आगे भी साथ देने का अवसर मुझसे मत छीनिए। एकदम रीजनेबल बाबूजी। चलिए ठीक है राधे लाल जी। अब ऐसा है कि कल सुबह सुबह हम लोग गंगा मैया का आशीर्वाद लेके भस्माश्रम चलेंगे और अपने गधे को उन पापियों के चंगुल से किसी न किसी तरह छुड़ा के लाएंगे। जी बाबूजी। आओ। हमारा जीवन एक बैलगाड़ी है और उस बैलगाड़ी को ना घोड़े की तरह तेज तेज भगाना चाहिए। बाबा, बैलगाड़ी में घोड़ा नहीं होता, घोड़ा नहीं होता। अगर बैलगाड़ी में बैल होता तो क्या घोड़े की तरह भागती? बाबा ने क्या गहरी बात बोली है, गहरी बात बोली है। बोलो बाबा भस्मदेव पार्ट 2 की। तो भाइयों, आज का ज्ञान नंबर 2। भक्तों, इस दुनिया में ना कुछ हमारा ना कुछ तुम्हारा है।
पता नहीं किसका है। फिर भी ना लोग सोने चांदी के पीछे भाग रहे हैं। अब हम ना आपको भजन जैसा गाना सुनाएंगे, इसमें ठुमरी भी है और झुमरी भी। सोना हमको ना सोना आ रहा है, नींद आ रही है, हम सोएंगे। कितने हो? अच्छे हो। अच्छा, खबर ये है कि ना साहब, हमें खबर है, फुल स्टॉप। टीवी हमारे यहाँ भी है, डॉट 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 डॉट। और चोपड़ा साहब, ये टीवी की न्यूज़ है ना, राजधानी की तरह तेजी से हर घर के कंपार्टमेंट में पहुंच जाती है। हाँ। वो पहले ये बताओ कि बाबूजी से लगभग ऑलमोस्ट कोई बातचीत हुई? हाँ चोपड़ा साहब, अभी कुछ ही देर में बाबूजी उस आश्रम में पहुंचने वाले हैं, डॉट 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 डॉट। अब गधा प्रसाद की खैर नहीं, अब बाबूजी उस गधे को मुर्गा बनाएंगे। और घोटक गोमुख कॉमेडी छड्डो और मेरी बात ध्यान नाल सुनो। वो मेरी मोटी बीवी का ना एक पतला कजिन ब्रदर है, वो मेरे को कह रहा था, वो झूठ नहीं बोलता, कह रहा था ऋषिकेश में लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहां लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, और जो कोई उनके खिलाफ बोलता है उसकी आवाज लगभग ऑलमोस्ट बंद कर दी जाती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.